हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। आज मैंने सुबह में पोछा नहीं लगाया था क्योंकि आज ना हमारे यहाँ का पानी ख़त्म हो गया था, तो पानी नहीं था। और फिर दोपहर के बाद ही पानी जो आया है, तो सारा काम निपटाने के बाद में फिर थोड़ी देर लेट गए थे हम। और फिर मैंने सोचा चलो अब पोछा लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है ना, तो हवा में धूल मिट्टी आती है, तो अभी लगा लेती हूँ पोछा। और परी बना रही है अपने लिए मैगी। गिप्पी बाहर बैठा टीवी देख रहा है, और फिर बस गिप्पी के लिए बाद में मैं बना दूँगी। और मेरी भी नमक की नहीं है। ये एक पैकेट किसका? एक तेरा है। ओ ये वाला मेरा। जल्दी मेरी मैगी खोल लो। और मैं ये बनाऊंगी तेरी। चलो एक मैगी मसाला निकाल दो मेरी मैगी का। नहीं, मेरी मैगी का मसाला निकाल लो। तुम तो खा लेगा। हाँ बढ़िया लगा है। आपने बना रही थी। छोड़ हार्ड भी कैसा है तो? बस बस इतना ज्यादा मैगी बनेगा। तो अभी यहाँ पर परी अपने लिए मैगी बना रही है। वो बनाएगी मसाले वाली मैगी, और फिर गिप्पी के लिए बनेगी सिंपल, क्योंकि वो मसाला नहीं डलवाता है, उसे मिर्च लगती है। तो उसकी जो मैगी है उसमें केवल नमक डालना है। तो अभी मैं पोछा लगा रही थी और परी कह रही थी मुझे तो भूख लग रही है, मैगी खानी है, मगर तुम खुद बना लो। तो वो अपने आप बना लेती है। तो बस अपने लिए बना रही है यहाँ पर। और मेरा जो पोछा है वो पूरा हो जाएगा तो फिर मैं गिप्पी के लिए बना दूँगी। और दोनों के लिए भी दूध भी गर्म करना है, उसके बाद ही दूध भी गर्म करूँगी। तो बस जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है। अब परी इस तरह के कामों में कर लेती है वो अपने आप। और बस यहाँ पर सिंपल सी मैगी बनकर तैयार हो गई है। अगर सर्दियाँ हो तो इसमें बहुत सारी सब्जियाँ भी डाल देते हैं, जिससे कि बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बच्चे सब्जी वाली भी नहीं खाते, इनको तो बस सिंपल ही अच्छी लगती है, इसलिए ऐसे ही बना लेते हैं अपने लिए और ऐसे ही खा लेते हैं। और अभी मैं यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे उनको साफ़ कर रही थी। गिप्पी मेरे पास ही खड़ा है, पानी पीने के लिए आया था। और फिर उसके बाद में इसके लिए भी बना दूँगी। तो ये बनकर तैयार हो गई है गिप्पी के लिए बिना मसाले की मैगी। गिप्पी मसाले वाली मैगी नहीं खाता है, इसलिए उसके लिए सिंपल वाली मैगी बना दी। पता नहीं कैसा लगता, बिल्कुल नहीं खाता। बहुत कह लिया कि थोड़ी बहुत मिर्ची खा लिया कर, लेकिन खाता है। इसको ठंडा कर देते हैं। तो गिप्पी के लिए मैगी बनकर तैयार हो गई है, और अभी इसे मैं प्लेट में निकाल दूंगी। जल्दी ठंडी हो जाएगी अगर प्लेट में निकाल देंगे तो। और दोनों बच्चे बैठकर अपना नाश्ता कर लेंगे। फिर उसके बाद मुझे चाय भी बनानी है और इन दोनों के लिए दूध भी बनाना है। तो ये बन गई है बिना मसाले वाली मैगी।
गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है हमने चाय नाश्ता बनाया है और आपने देखा कि परी ने अपने लिए मैगी बना ली है। मतलब मैं अभी पोछा लगा रही थी तो बच्चों को लग रही थी भूख, वो बोली मैं मैगी अपने आप बना लूँगी, अपने लिए बना लूँगी। और जो है गिप्पी के लिए मैंने बना दी है अभी बिना मसाले वाली मैगी, क्योंकि वो ना मसाला नहीं खाता मैगी में बिल्कुल भी, क्योंकि उसे मिर्ची लगती है, इसलिए तो बस मैंने वही बना दिया उसके लिए सिंपल मैगी। और बस अभी हम भी चाय बना लेते हैं, अपने लिए चाय पी लेते हैं। और अभी गिप्पी टीवी देख रहा है बैठ करके, तो मैं इसको बाहर ही ले आई थी बरामदे में कि अंदर कमरे में मत बैठो, कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने इसको बाहर ही बैठा लिया था अपने पास। और मैंने अपने लिए चाय फिर नहीं बनाई, अकेले के लिए क्या चाय बनाना, क्योंकि मम्मी भी चाय नहीं पीती है इस टाइम, उन्होंने चाय पीना बंद कर रखा है, तो बस मैंने अपने लिए भी नहीं बनाई। फिर बच्चों की मैगी बच गई थी, मैंने वही खा ली थी। और यहाँ पर देखिए जैमी को खोल दिया है अभी, क्योंकि वो थोड़ी सी सुस्त हो रही थी, ऐसे ही चुपचाप बैठी थी, तो उसको परी घुमा रही है उसकी रस्सी पकड़ के, क्योंकि उन्होंने ना फिर बाद में इसकी रस्सी खोल दी थी, तो ये नहीं बंधी रात तक भी किसी से। इसका ऐसा ही अगर ये खुल जाते ना फिर किसी से नहीं बनती, तो इसलिए इसको रस्सी गले में से तो नहीं निकाली, वैसे ही पकड़ कर घुमा रही है इसको कि थोड़ा सा इसको अच्छा लगेगा घूम कर। और अभी यहाँ पर ये ईंटें लेकर आए थे, तो वही ईंटें उतार रहे हैं ट्रॉली में से। चाचा जी के यहाँ पर जो मकान बन रहा है ना, वही वैसे काफ़ी जो है मकान बनकर तैयार हो गया है, मतलब अभी बहुत कुछ काम रह रहा है, तो उसी के लिए ईंटें आई हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मकान बन करके, और जब तैयार हो जाएगा फिर तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो अभी मैं इनके कपड़े धो रही हूँ, ये ड्यूटी के कपड़े हैं, तो इनको थोड़ी देर धूप में डालती हूँ दोपहर तक, और फिर उसके बाद में सरफ में भिगो करके तब धोती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ही गंदे होते हैं, तो सरफ में भिगो करके अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और जैमी यहाँ पर बैठी है पंखे के नीचे। और जैसे ही मैंने कपड़े धोए और यहाँ पर तार पर डाल दिए सूखने के लिए, उसके तुरंत बाद आंधी छूट गई थी बहुत तेज़, तो फिर सारे कपड़े उतारकर मुझे अंदर बरामदे में ही डालने पड़े, गीले ही कपड़े, क्योंकि इन पर रेत आ रहा था, तो क्या फ़ायदा होता फिर धुले हुए कपड़ों का, क्योंकि बराबर में जो खेत है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है वहाँ से। फिर मैंने सारे कपड़े अंदर ही डाल दिए। और बस जैमी को आज पूरा दिन ऐसे ही खुला छोड़ दिया है, घूम रही है सारे में, लेकिन जब ये खुलती है ना तो थोड़ा सा डर लगता है। कपड़े बोलियो हाथ पे चढ़ेगी मम्मी अंदर चलिए, बैठ जा नीचे। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ, दिन के चावल रखे थे ना बचे हुए, तो उन्हीं की बनाऊंगी मैं खीर। थोड़े से चावल यही बचे हुए हैं, 1 कटोरी चावल हैं, तो 1.5-2 गिलास मैंने दूध डाल दिया है भिगोने में, और दूध को गर्म करने के बाद उसमें चावल डाल दूँगी। खीर बन जाएगी गिप्पी और परी के लिए, क्योंकि सबके लिए तो थोड़ी रहेगी, बस दोनों बच्चे खा लेंगे, उनके लिए काफ़ी रहेगी। लेकिन खीर बनने के बाद में बच्चों ने भी नहीं खाई, फिर भी बच गई थी थोड़ी सी, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे ही हैं, खाना बहुत ही कम खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा कहती हूँ जब खाते हैं, तो फिर भी इस इतनी सी मतलब खीर में से भी खीर बच गई थी। और जैमी देखिए कहाँ छुप कर बैठी है, आज ना ये ऐसे ही घूम रही है, कभी कहीं बैठ जाती है कभी कहीं। और अभी मुंह में इसने एक मतलब कपड़ा पड़ा हुआ था वो उठा लिया था। अगर ये हेलो फ्रेंड, मेरे एक दांत टूट गया है, देख सकते हो मेरा एक दांत टूट गया है, तो सब मुझे कह रहे हैं बौड़े बौड़े।
और यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया है, तो अभी मैं इसमें चावल डाल दूँगी। और चावल डालने के बाद फिर गैस को थोड़ा सा कम कर दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से खदक जाए, जो चावल है वो कढ़ जाए, अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर गैस तेज़ रखेंगे तो बार बार उबाल आता रहेगा। और मुझे अभी दाल को भी छोंक लगाना है। दाल उबल गई है तो इसको दूसरी गैस पर रख दूँगी, गैस सिम करके, और दूसरे चूल्हे पर जो है दाल को छोंक लगा दूँगी। तो दाल को जीरे का ही छोंक लगाऊँगी। थोड़ी सी मैंने प्याज भी काट ली है। मम्मी इसका तो कट गया था, मान तोड़ के दिए है, और उनका तो ऐसा नहीं हो रहा। कट ना रहा बेटा ऐसे ही। मान तोड़ का अभी तो ऐसा नहीं है। देखिए पे हमने इधर क्या लगा दिया, खिड़की में हमने लगा दिया कट्टा, क्योंकि बाहर आंधी चल रही है, मिट्टी आ रही है, इसलिए खिड़की बंद हो गई। ओ गिर जाए बेटा, देख वहाँ गिर जाएगी, मैं गिरने वाला। पानी गिर जाएगा। और अभी यहाँ पर जो है खीर बनने लग रही है। इधर मैंने दाल को छोंक लगा दिया है, थोड़ा सा जीरा, हींग और प्याज डाल दी है। जैसे ही ये सब फ्राई हो जाएंगे तो मुझे इसमें डालने हैं सूखे मसाले, और टमाटर भी नहीं डाला। आज मैंने सिंपल सी दाल को ही छोंक लगाया है। दाल है मसूर और अरहर की, क्योंकि शाम के टाइम अधिकतर यही सब्ज़ी बनती है, या तो मूंग मसूर की दाल बनेगी या फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है। अधिकतर गर्मियों में यही होती है शाम के टाइम बनने वाली सब्जियाँ। दिन में तो हम कुछ भी बना लेते हैं, लौकी, और आज तो बल्कि मीठा कद्दू बनाया था दिन में, और थोड़े से मीठे कद्दू के साथ में ना चावल भी बनाए थे। बल्कि मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए तो रोटियां ही सेकी थी, मम्मी के लिए चावल बनाए, क्योंकि मम्मी को चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे चावल बंद कर रखे हैं डॉक्टर ने खाने के लिए, और बच्चों को भी थोड़ी सी सर्दी हो रही है तो उनको भी मैंने चावल फिर नहीं दिए। तो जो ये चावल बच गए थे बस अब उनकी वजह मैंने खीर बना दी है। तो फिर चलिए अभी खाना बना लेते हैं। और अभी सबने खाना पीना कर लिया है, तो अभी मुझे करने हैं सारे बर्तन साफ़। तो आजकल पता नहीं क्यों आलस आ रहा है काम करने में। पहले तो मैं खाना खाने के बाद बैठती नहीं थी, एकदम बर्तन साफ़ कर लेती थी, लेकिन अभी खाना खाने के बाद में बर्तन साफ़ करने का मन ही नहीं करता। थोड़ी सी देर बैठ जाती हूँ, 5-10 मिनट, फिर उसके बाद में काम में लगती हूँ। तो मैंने दूसरी गैस पर दूध रख रखा है गर्म करने के लिए। दूध भी गर्म होता रहेगा और बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ना मैं अगर दूध रख देती हूँ गर्म करने के लिए और बाहर निकल जाती हूँ रसोई से, कुछ और काम देखती हूँ, तो दूध मेरा कई बार निकल जाता है। फिर मुझे बहुत दुख होता है अगर दूध निकल जाता है तो। इसलिए अब मैं जब बर्तन साफ़ करती हूँ तभी दूध गर्म रखती हूँ करने के लिए, या फिर जब रोटियाँ बना रही हूँ तब करती हूँ। तो बस अभी सारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे, और उसके बाद अभी दूध जमाना और दूध मीठा करना, ये सब काम भी रह जाएंगे।
अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और टीवी बंद कर दिया है हमने। थोड़ा सा जो टीवी सीरियल वो देखा है, कुछ दिन में देखेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सोने में। बच्चे अभी तक जाग रहे हैं, बाहर बैठे हैं जैमी के पास क्योंकि जैमी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। आज दिन से ना उसे सारा दिन हो गया कुछ नहीं खाया। सुबह के टाइम थोड़ा सा खाया था उसने खाना, फिर कुछ नहीं खाया। मुझे आज एक कमेंट भी आता है कि आप ना उसको रोटी मलाई लगा कर दीजिए, वो खा लेगी। तो हमने देखा था मतलब वो नहीं खा रही अभी कुछ भी, क्योंकि उसकी ना 1-2 दिन से तबीयत ख़राब है, ठीक नहीं है। तो आज उसने बस सुबह खाना खाया था और अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। दिन में दूध भी देखा उसको, उसका फीड मंगा रखा है, वो भी खाने के लिए दिया था उसे, तो उसने वो भी नहीं खाया। तो बस अभी परी के पापा ने जो है बाहर ही अपनी चारपाई बिछा ली है कि जैमी का ध्यान रखे जाएंगे, क्योंकि जैमी हमें अभी गुड न्यूज़ देने वाली है। जो हमारी जैमी है वो माँ बनने वाली है। तो शायद 1-2 दिन में कभी भी ये खुशखबरी आ सकती है। तो उसकी ना थोड़ी सी अभी चिंता हो रही है। उसको पूरा दिन हो गया, उसने आज कुछ नहीं खाया, हो सकता है उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो आज। तो इसलिए उन्होंने बारी चारपाई लगा ली है कि उसका ध्यान रखे जाएंगे, रात में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उसको। क्योंकि देखिए बेजान जानवर होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन इंसान तो समझ ही सकते हैं ना कि उसको इस टाइम पर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ध्यान भी रखना होता है थोड़ा सा। तो इसलिए वे बाहर ही लेट गए हैं और बच्चे भी अभी फ़िलहाल तो दोनों ही बाहर हैं, लेकिन उनको मना कर दी कि तुम ना आंगन में मत सोना क्योंकि बाहर ओस पड़ती है, ठंड लगती है, इसलिए मैंने बच्चों को मना किया। इसलिए मच्छरदानी तो मैंने यहीं लगा लिया। गिप्पी को अंदर ही बुला लूँगी अपने पास, वो तो यहीं सो जाएगा और परी अपनी दादी के पास लेट जाएगी। और ये देखिए फेस पर ना पिंपल्स निकल रहे हैं, ठीक होने का नाम ही ले रहे हैं। सो गाइज़ आज का वीडियो मेरा इतना ही था। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पता नहीं क्यों वीडियो बहुत कम लोगों के पास तक जा रहा है। हो सकता है आप लोगों के पास वीडियो की नोटिफिकेशन ना जा रही हो, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं कई दिनों से मेरी वीडियो पर। पता नहीं कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो भी है देखेंगे। सो गाइस चलिए अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।